आगे बढ़ेंगे और अगली खबर शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि जैसे हमने आपको बताया कि रात गए शेख रशीद साहब को भी पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद रावलपिंडी से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साबिर वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी बहरिया टाउन में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके मेडिकल चेकअप के बाद थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया था और उनके खिलाफ थाना अपारा इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा ही और ये मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत साहब हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और दर्ज एफआईआर के मतन के मुताबिक शेख रशीद आसिफ अली जरदारी और उनके खानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपके वक्त। राशिद साहब, रात को मैंने आपकी ट्वीट्स भी पढ़ी हैं, आपका बयान भी सुना। इस वक्त क्या बता सकते हैं? शेख रशीद साहब अपारा के थाने के अंदर ही मौजूद हैं और रात को क्या कुछ होता रहा? शेख राशिद साहब से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ताहम नाज़रीन आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया और बताया ही जा रहा है कि उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुतज़ाद इतलात थी कि उनको एक तो इतला शुरू में आई कि शायद उनको मोटरवे पे जा रहे थे, रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। दूसरी इतला ये थी कि उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद साहब का कहना यह है कि जब उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना है कि उनके घर पे सीढ़ी लगा के लोग चढ़े। अच्छा जी, शेख राशिद साहब वापस दोबारा से हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने। शेख राशिद साहब बताइएगा कि क्या तफसीलात है, किस तरह से कल उनको गिरफ्तार किया गया शेख रशीद साहब पर, अब आपका अगला अमल क्या होगा इस पे? F8 कचहरी में उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको आज यहाँ पे पेश करना है। रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये इस्लामाबाद की पुलिस ने एक ऐसी एफआईआर में गिरफ्तार किया जिसपे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने उस नोटिस को कलअदम करार दिया और 6 फरवरी तक शेख रशीद साहब को आईजी पे इस्लामाबाद को वो पेश हो और उस वक्त तक किसी किस्म की कार्रवाई न की जाए। उस हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद इन्होंने रात के अंधेरे में एफआईआर दी और शेख रशीद अहमद साहब के घर के अंदर 300-400 लोग पुलिस के गए हैं, उनके घरों के दरवाजे तोड़े, उनके मुलाजमीन को जब्त किया है और फिर उनको वहाँ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद वहाँ से उनकी 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी और उनकी गाड़ियाँ, फिर उनकी 2 क्लाशनकोव वो भी साथ ले गए हैं जो लाइसेंसी थी। अच्छा राशिद साहब, ये भी बताइएगा रात को क्या पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया या फिर इस्लामाबाद पुलिस ने? पंजाब पुलिस नहीं थी, वो पंजाब पुलिस के दूध के थाना आता है, घर आता है शेख साहब का, लेकिन उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था और ना वारंट गिरफ्तारी थी ना की सारी इस्लामाबाद की पुलिस, यानी कि उनको घर से ही गिरफ्तार किया गया है। रात को ये भी कहा जा रहा था कि एक इतला ये आई थी कि उनको शायद मोटरवे से गिरफ्तार किया गया है और पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद घर के अंदर आराम कर रहे थे। 5 साढ़े 5 बजे वो अपने घर चले गए थे और वो उस वक्त सो रहे थे और सोते हुए उनको जगाया, वहां से गिरफ्तार किया। अच्छा सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इससे पहले क्या इत्तलात थी उनको कि उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा? हमें 1 हफ्ते से इत्तलात थी, 1 हफ्ते से उन्होंने अपना बैग तैयार करके गाड़ी में रखा हुआ था। इन्होंने पहले लाल हवेली के केस में इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की कि वहाँ पे झगड़ा होगा, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं और वो हमने पिंडी हाई कोर्ट से केस जीता, वहाँ पे हमारी मलकियत साबित हुई कि लाल हवेली हमारी मलकियत है। जब वो लाल हवेली के दरवाजे खुले तो उसी दिन हमें पता लग गया था कि इन्होंने कोई कार्रवाई करनी है। फिर उसी दिन ये दरखास्त आ गई और दरखास्त के बाद हमें पूरा यकीन था कि ये किसी न किसी केस में शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करें। सही तो शेख रशीद साहब, अगली आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करेंगे आप लोग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? तो अभी तो इनका वारंट क्या नाम है वो लेने आएंगे, उसको क्या कहते हैं, शेख रशीद साहब को, तो वो हम कोशिश करेंगे हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जज साहब को दिखाएंगे कि ये 6 फरवरी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती और हमें पूरी उम्मीद है। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो इन्हें अदालत की दरखास्त जमा करवा दी है, वो भी 9 बजे हमने वहाँ पे, वो भी आज ही की डेट में फिक्स हो जाएगी। हमें पूरी। अच्छा राशिद साहब, अब आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर मौजूद था रात को, क्या पुलिस को यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से ऑर्डर दे चुकी है और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तौहीन अदालत आप पे लगेगी? देखें जी, वो SHO को पता था सारा, इस्लामाबाद की पुलिस इंतजामिया को इल्म होता है कि जब हाई कोर्ट से किसी ऑर्डर पास होता, फिर मीडिया के ऊपर सारा ऑर्डर चला, उसकी काफी चली और सख्ती से जज साहब ने कहा कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो वो इतने चूचे तो नहीं इस्लामाबाद वाले, पुलिस को पता था, लेकिन उनको पीछे से ऑर्डर था कि आपने गिरफ्तार करना है और उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और सारी रात उनको वो कभी एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने में, सेक्रेटरीट थाने में उनको रखा हुआ अभी तक और सेक्रेटरीट थाने से किसी वक्त
पेट की कचहरी में पेश करेंगे। सही, लेकिन शेख रशीद साहब इल्ज़ाम ये लगाया गया, जो गिरफ्तारी की वजह सामने आ रही है शेख रशीद साहब की, वो ये है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि कत्ल करने की साजिश की गई इमरान खान को। वो तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पोली क्लिनिक अस्पताल के बाहर भी खड़े होकर कह दिया, बिल्कुल, और उन्होंने थाना अपारा के बाहर भी खड़े होकर कह दिया। पर हाल इस किस्म की चीजों से एफआईआर तो नहीं बनती ना। नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब ने इतनी बड़ी बात की है, तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई एविडेंस कुछ तो होगा आप लोगों के पास। कुछ नहीं कह सकता मैं, नहीं वो अपने बयान की खुद ही तब्दील या वो करेंगे। बहरहाल वो अपने बयान वो इससे पहले वो कह भी चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम जो इमरान खान साहब का बयान था उसको उन्होंने रिपीट किया था, उन्होंने खुद इल्जाम लगाया था। जी जी बिल्कुल। सर अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो रात को जब कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से तो दरवाजे तोड़े गए और शेख रशीद साहब ने खुद भी बताया कि वहां पर उनके जो मुलाजमीन थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या शेख रशीद साहब को भी तशद्दुद का क्या निशाना बनाया गया? क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछना ये चाह रहा था, गुज़श्ता रात जब कार्रवाई हुई तो क्या शेख रशीद पर तशद्दुद तो नहीं किया गया? नहीं, तशद्दुद ने उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और एक छोटी सी आल्टो कार थी जिसको उनको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की, कोप किया गया। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने वहाँ पर भी खड़े होकर मीडिया के सामने, वो आपको उनके सारे बयान चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, और रात को भी उनको बिस्तरा नहीं दिया गया, जमीन पे वो लेटे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, सियासत में ये लगा रहता है, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये इम्तिहान का वक्त है। इम्तिहान के वक्त में अल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब को सरखरू करेगा, इमरान खान को सरखरू करेगा, और इंशाल्लाह ताला इन केसों से बाइज्जत बरी होकर शेख रशीद साहब जल्द रावलपिंडी के वहाँ पे साथ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब के भतीजे हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से शेख रशीद साहब को रात गए गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट आपको लिए चलते हैं F8 कचहरी। हमारे नुमाइंदे अलीजा वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा। जी अलीजा, बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, या शेख रशीद कर दिया जाएगा अभी पेश नहीं किया गया है तो? जी बिल्कुल, मैं अभी आपकी आवाज़ सही तरह सुन नहीं सका, लेकिन मैं अब तक जो यहाँ से सूरत हाल है वो आपको बताता चलूँ। बताया जा रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब को तकरीबन 11:30 बजे जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। और शेख रशीद साहब के जो भांजे हैं शेख राशिद शफीक, वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो शेख रशीद साहब के चाहने वाले पिंडी से कारकुनान भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गए। और रात गए शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, उनको बाद उनको थाना अपारा लाया गया और वहाँ से फिर उनको पॉली क्लिनिक मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनको थाना सेक्रेटेरिएट लाया गया। अभी वो थाना सेक्रेटेरिएट मौजूद है और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे उनको यहाँ पर लेके आया जाएगा। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ठीक है। अच्छा अलीजा, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा अब आगे प्रोसेस क्या होता है? एक तो बताइएगा तौहीन अदालत की कार्रवाई वो कैसे स्टार्ट होगी, और दूसरा अभी क्या जमानत के लिए अप्लाई किया जाएगा? जी, जो उनके वकील हैं पंजोता साहब, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई की लाजमी करेंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी करेंगे, जबकि पुलिस जो है इस हवाले से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी। अब देखना ये है कि जो उनके वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाता है, इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है वो बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन जो अलीजा, ये बताइएगा कि अभी आपके पास कुछ अपडेट है कि क्या केस बनाया गया है शेख रशीद साहब के? शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान ने जो कहा उन्होंने उसकी तायीद की थी, तो क्या डेफेमेशन का केस बनाया गया है शेख रशीद साहब पे? कुछ आइडिया है आपको, कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखें, जो शेख रशीद साहब पर दफ़ात जो लगाई गई हैं वो 153A है, 120B है, और ये सारी दफ़ात जो है वो अवाम को बगावत पर नुकसान इश्तिआल अंगेज़ तकारीर के हवाले से जिसके ऊपर 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये जो दफ़ात हैं वो शेख रशीद साहब पर लगाई गई हैं। और जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने जो आसिफ जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इमरान खान साहब को कत्ल कराने की साजिश में मुलव्विस हैं, उस हवाले से उनके ऊपर ये दफ़ात लगाई गई हैं जिसमें 120A और 153B शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीजा, आपने इस तफसीलन अपडेट किया। और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कुछ देर में 11:30 बजे तकरीबन पेश कर दिया जाएगा शेख रशीद साहब को F8 कचहरी में। और अब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स भी आ गए थे और इन ऑर्डर्स की सरीन खिलाफवर्जी की गई और रात को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और देखते हैं होगा क्या। 11:30 बजे तक शेख रशीद साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। हम गाहे बगाहे आपको अपडेट देते रहेंगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ